जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस बात में कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान भारत से जलता है और पाकिस्तान के लिए भारत से जलने के कारण भी कम नहीं है। और यहाँ पर बात मैं सिर्फ शक्ल सूरत की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुद्रा की भी कर रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान साथ में ही आज़ाद हुए थे। हालांकि भारत एक बहुत पुराना, एक बहुत ही पाषाण सा देश है, लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले अपने आप में बहुत एनर्जी के साथ आगे निकला था कि नहीं भैया, अब देखो हम अलग होकर क्या जादू दिखाएंगे। जादू तो उन्होंने दिखा दिया, बस जादू दिखाने के चक्कर में उनके सर के बाल उड़ गए, वो बात अलग है। खैर, उस बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने जो इस समय अपने रंग दिखाने, तेवर दिखाने शुरू किए हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आज की तारीख में पाकिस्तान जितना हो हल्ला कर रहा है क्रिकेट में भारत को लेकर, उसको देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद इस मुगालते में जी रहा है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो ये गत है, उसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ तो देखिए है। क्योंकि भारत नहीं चाहता कि भारत, मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो क्रिकेट की मदद से कैसे भी करके बेहतर हो। और इसीलिए आज इस स्थिति में पाकिस्तान को लाकर छोड़ दिया गया है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि पाकिस्तान किस कदर इस समय भारत से चल रहा है, अगर हम क्रिकेट के लिहाज से बात करें। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मौजूदा शेड्यूल और वेन्यू पर सस्पेंस जो है वो तो बना ही हुआ है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी दरअसल, मगर भारतीय क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी रीजंस के कारण पड़ोसी देश में जाने से मना कर दिया। भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने की मंजूरी भी नहीं दी। इसके चलते पाकिस्तान धरती पर इस पूरे टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। अब आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को कराना चाहती है। आईसीसी ने अपनी जो कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग है उसमें मोहसिन नकवी से साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए या टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहे। पीसीबी चीफ नकवी हाइब्रिड मॉडल पर राजी होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पीसीबी की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आईसीसी अपने राजस्व में पाकिस्तान के हिस्से को 5.75% को बढ़ा दे। ये एक ऐसी शर्त है जो कि सारा का सारा खेल बिगाड़ सकती है। अब आप सोचेंगे 5% में जा ही क्या रहा है, आपको जरा मैं वो बताता हूँ कि क्या हो रहा है 5% से। आईसीसी अपने मौजूदा रेवेन्यू मॉडल 2024 से लेकर 2027 तक के सालाना 60 करोड़ डॉलर, मतलब करीब 5073 करोड़ रुपए बांटने वाली है। आईसीसी के इस राजस्व में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सबसे ज्यादा 38%, मतलब करीब 2000 करोड़ रुपए, जबकि एसोसिएट देशों की हिस्सेदारी 11% की है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हर साल 6.89, 6.25 और 5.75% का हिस्सा मिल रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में हर साल करीब 291 करोड़ रुपीस आ रहे हैं। पाकिस्तान को जो हिस्सेदारी मिली है उस पर वो हरदम रोता ही रहता है। भारत को पाकिस्तान की तुलना में 7 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो कि उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। लेकिन अगर आप देखें टर्म्स के हिसाब से तो वो सही है, क्योंकि इंडिया जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वो भी तो देखिए ना, वो कितना ज्यादा है। भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है और आईसीसी के राजस्व में उसकी योगदान भी काफी ज्यादा है। ऐसे में आईसीसी का मौजूदा रेवेन्यू मॉडल काफी हद तक सही भी है। पीसीबी चाहता है कि आईसीसी के राजस्व में उसका हिस्सा 5.75% से बढ़ाया जाए, जो कि फिलहाल मुमकिन दिखता नहीं है। पीसीबी अगर राजस्व हिस्सेदारी में इजाफे पर अड़ा रहता है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बिना वही कराया भी जा सकता है। हालांकि इससे आईसीसी की जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचेगा और ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल लॉस भी होगा ही होगा। अगर हम बात करें तो पीसीबी की एक शर्त यह भी है कि 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर ही हों, जो कि पॉसिबल होता हुआ दिखता नहीं है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान इस दौरान भारत आकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं खेलना चाहता। भारत को 2031 तक आईसीसी के 3 मेन टूर्नामेंट को होस्ट करना है, जिसमें श्रीलंका के साथ मिलकर 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश के साथ मिलकर 2031 का वनडे वर्ल्ड कप भी है। पीसीबी की एक ये भी शर्त है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए लाहौर को बैकअप के तौर पर रखा जाए, और अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता है तो फिर खिताबी मुकाबला लाहौर में ही होगा। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करता है तो भारत के मुकाबले दुबई में ही होंगे, जबकि बाकी के मुकाबले पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान के पास मेजबानी के राइट्स भी रहेंगे। अगर टूर्नामेंट को कैंसिल किया जाता है तो पीसीबी को 60 लाख डॉलर, मतलब करीब 50 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान होगा। इस कंपटीशन को 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक खेला जाना है। भारत ने 2008 में जो हमला हुआ था उसके बाद से ही पाकिस्तान से सारे के सारे संबंध तोड़ के रखे हैं। तो ऐसे में भारत अपने स्टैंड पर पूरी तरह क्लियर है कि भाई हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाने वाले। हालांकि पाकिस्तान को यही बात समझ में आ नहीं रही है और इसीलिए ये बातें बद से बदतर होती जा रही हैं और चीजें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की जो शर्तें हैं वो मानी जाएंगी, या पाकिस्तान का जो पैसा है वो बढ़ाया जाएगा?
क्योंकि भाई अगर आप उतने पैसे का कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उस शेयर को बढ़ाने की ही बात नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा ये है। देखते हैं खैर अब क्या होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।